बेल कैंसिलेशन नहीं होगी। और बेल कैंसिलेशन के विषय में मैं आपको लाइव में नहीं बता सकता। मैं विषय में मोमिन सर ही करेंगे जो कर रहा होगा। देखिए, अब से पहले भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया कि बेल कैंसिल कराओ, बेल कैंसिल कराओ, कराओ कराओ। भैया मैं कहाँ तक कराऊं, किसकी बेल कैंसिल कराऊं? तो अभी क्या प्रोसीजिंग है इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए? अगर कोई आता है या कोई ऐसा चाहे कि कर सकता है, या जैसे मोमिन सर है, मोमिन सर ही करे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है कि इसकी बेल कैंसिल हो बिल्कुल सके? नहीं। भारतीय कानून के अनुसार बेल कैंसिलेशन का कोई प्रावधान है ही नहीं हो सकती बेल कैंसिल। बेल कराई है किसने? हेमंत पाराशर ने जी। और मैं ज्यादा तो ना बोल रहा, कोई चैलेंज तो करे, बेल कैंसिल इसकी नहीं होगी। पर हाँ, मैं नहीं कह सकता, कोई प्रयास तो करे जब भी तो हो। मैं थोड़ी कराऊंगा। जिस व्यक्ति की बेल मैं करा रहा हूं उस अभियुक्त की बेल कैंसिल मैं कैसे करा दूंगा? मैं वही मैं पूछ रही हूँ कि बेल कैंसिल करवाने के लिए इसका क्या वो है, मतलब इसकी प्रोसीजिंग क्या है, वो आप समझाएं किस तरह से हो सकती है? प्रोसीडिंग ये है कि आप मेरी बात सुनिए। प्रोसीडिंग है, करिए आप, कोई मुझसे अच्छा वकील देखिए, वो कराएगा। अगर आपके पास आएंगे तो आप नहीं करेंगे, आप नहीं करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये मेरे पैसे के खिलाफ बात है, नहीं करूंगा। ओके जी। ये आपने पहले भी बताया था और मोमिन सर ने भी पहले भी बताया था, ये हम जानते थे, बट हम सोच रहे थे कि एक सुराग अगर कुछ ऐसा मिल जाए। तो इसका प्रावधान है क्या? बेल कैंसिल करना हमारे कानून के खिलाफ है, तो भाई फिर जी है। इस तरह ही रहेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो कहा प्रावधान है, मैंने बेल कराई, उसकी अपील करें, प्रावधान है बेल कैंसिलेशन का भी भारत के कानून में। पर मैं थोड़ी करा सकता हूं मैं जी। है? ये तो आप तो अभी प्रेजेंटली तो वकील, आप उनके वकील हैं, आप बेल कैंसिलेशन के लिए कोई वो नहीं कर सकते, है ना? देखिए, करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मैं अपने पैसे के खिलाफ जाऊंगा नहीं। मैं नीरज गहलोत जी बोल रहे हैं, मैडम जी ये परिवार के वकील हैं, इनके भगोड़ी के और सचिन के, इनसे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या है इनका नाम? इनको बताइए आप। गोयल जी, एक तो डॉक्टर मैं और एक वकील। मेरी बात सुनिए, ये कौन है? कौन जनाब बोले? कौन जनाब बोले? गोयल साहब है, कोई गोयल, नीरज गोयल जी। गोयल साहब, नीरज गोयल साहब मेरी जात ना, मेरी ब्रादर ना, मेरे पड़ोसी ना, मेरे कुछ ना। एज ए क्लाइंट मेरे पास बेल कराने के लिए आए, मैंने उनकी बेल कराई। तो गोयल साहब इतना बड़ा आरोप मुझ पे ना लगाएं कि मैं इनके परिवार का वकील। चलिए हम सारी चीज छोड़ देते हैं। ऐसा गोयल साहब ना कहें तो बड़ा अच्छा होगा, ऐसा ना कहें, इतना बड़ा आरोप ना लगाएं मुझ पर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए किसी डॉक्टर पे और किसी वकील पे हम इस तरह तोहमत नहीं लगा सकते हैं। हर वकील जो है अपने पैसे से वो नहीं करता है। जिस तरह से अभी जो हमारे एपी सिंह जी हैं, अब जाके वो मोनालिसा के केस में जाके अड़ंगा डाल रहे हैं। हमेशा क्या है, सामने वाले व्यक्ति जो वो करता है, गलत काम करता है, वो उसका साथ देते हैं। तो इस तरह के सभी वकील नहीं होते हैं। तो आप लोग ना, ये जो आप लोगों के मन में गलत वो भरी पड़ी है ना, उसको निकाल दीजिए। कोई एक फैमिली डॉक्टर थोड़ी नहीं है, वो फैमिली वकील थोड़ी नहीं है। अब वो रघुपुरा गांव में रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो उनके फैमिली मेंबर और फैमिली वो हो गए। कमाल की बात करते हो आप लोग। एक तो मतलब अगर हम हाथ जोड़ के बुलाए भी, आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के ना तो उनको सुना सकूं, ना मेरे को ये मन करेगा कि मैं उनको सुना सकूं, उनसे उसका आंसर पूछ सकूं। चलिए इसको भी छोड़िए। जिस तरह से शादी का इन्होंने धूमधाम से मनाया था, अब इन्होंने चैलेंज कर दिया है। एक किसी मैं नाम नहीं लूंगी, उनके मुंह से मैंने सुना है कि उन्होंने मोमिन सर को चैलेंज किया है कि आप इनका जो सर्टिफिकेट है, जो इनलीगल शादी का है, उसको चैलेंज करके दिखाइए।
तो अभी जैसे हैदर भाई से तो इनका तलाक हुआ नहीं है, तो ये इस तरह चैलेंज कैसे कर सकते? जो सचिन से इसकी इनलीगल शादी हुई है, सीमा हैदर की इनलीगल शादी का इन्होंने कोर्ट में जाके वो दे दिया है, शादी का प्रमाण पत्र दे दिया है, जबकि अभी ये प्रेजेंट में जो है हैदर भाई की ब्याहता है। तो ये इस तरह कैसे कर सकते हैं? और आपको पता है कि जब उसमें क्या बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में कोई महिला गर्भवती होती है तो उस टाइम पे ना तो तलाक दिया जाता है और ना ही उसको इधर उधर भेजा जाता है, ना ही। हाँ, तो ये उस टाइम पे जो है हैदर भाई जो है वहां चले गए थे मेरी बात सऊदी। सुनिए जी, हम्म। मेरी बात सुनिए। हैदर से इसका कोई तलाक हुआ जी। ही नहीं है। आज तक सीमा ने हैदर से तलाक का कोई प्रमाण नहीं दिया है। और मोमिन मलिक जो कर रहे हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अपना प्रयास क्या कर रहे हैं जी। पर हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि हैदर से इसका कोई तलाक नहीं हुआ है। और मैं मानता हूं अगर हैदर से इसका तलाक हो भी गया होता ना, तो भारतीय कानून के अनुसार वो मान्य ही नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार सीमा एक अपराधी है। जी। उसने अपराध किया है। अब और इसे उस अपराध जो इसने अपराध किया है, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जी दिन देर हो सकती है पर लेकिन इसको सजा जरूर मिलेगी। सर, कब? 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, अभी चार्जशीट नहीं आई है। क्या वजह है कि चार्जशीट नहीं आई है? किसको दोष दे सकते? मेरी बात सुनिए। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं। मैं अभी आपने एक मामला सुना होगा, मुस्कान और साहिल। जी बिल्कुल। कितना भयावह मामला था जी। दिल को झकझोर देने वाला मामला था जी। उस मामले में आज का मैंने मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आता है, मैंने पढ़ा कि उसकी चार्जशीट 10 दिन के अंदर, अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन हुए होंगे उस कांड को, मुस्कान और साहिल वाले को। हाँ जी, हाँ जी। चार्जशीट उसकी रेडी है आज के न्यूज़पेपर के अनुसार। जी। लेकिन आपके माध्यम से मैं सीमा वाले मामले में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस मामले में अभी तक वो क्या कर रहे हैं। 2 वर्ष होने के लिए आगे अभी तक कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की गई है। जी। मैं नीता चौधरी जी आपसे आपको बोलना चाहती हूँ कि उनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती है। अगर पाकिस्तान से सीमा हैदर की बहन रीमा अगर गवाही देती है कि सीमा हैदर की, तो उनको सबूत भी दिखाना पड़ेगा ना, उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, उनको वो सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा जिसमें इसका तलाक हुआ है। मुंह का तलाक नहीं चलता है जहां तक मेरी वो है। अगर मुंह से 3 बार तलाक भी बोलते हैं तो भी उनको काजी के पास जाना पड़ता है और एक लिखित में एक कागज लेना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर तलाक की प्रथा है ही नहीं, कानूनी नहीं है। तो आपने जो लॉ पढ़ी है वो तो एपी सिंह जी ने क्यों नहीं पढ़ी? एपी सिंह जी क्यों बोलते हैं कि 4 साल पहले इसका तलाक हो गया था? तो 4 साल पहले इनका तलाक हो गया था तो एपी सिंह जी ये क्यों भूल गए हैं कि इस्लाम में जब कोई महिला गर्भवती होती है, एपी सिंह जी को मैं चुनौती देती हूँ कि एपी सिंह जी एक बार मेरे सामने आए आप और मेरे साथ में आप आमना सामना करें, मुझसे सवाल करें, मैं आपसे सवाल करूं। आप बार बार बोलते हो कि ये भूखे मरने वाले थे, ये तलाक दे के चला गया था। अच्छा, ये तलाक दे के चला गया था तो ये बेगैरत औरत, ये बेशरम औरत उसकी कमाई क्यों खा रही थी? ये तो इस्लाम में तो ये होता है कि अच्छा तलाक दे दो। फिर उसके बाद आप कहते हो कि 3 साल की ये बच्ची है, जब ये यहाँ पे आई थी बच्ची, जब 4 साल तलाक दिए हो गए थे तो 3 साल की वो बच्ची कैसे हो सकती है? एपी सिंह जी, ये ऊपर वाला माला खाली हो गया है क्या? है? ऊपर वाला माला खाली हो गया है क्या? आज आपको मोनालिसा का केस नजर आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि फिल्म डायरेक्टर है, सरोज मिश्रा जो है फिल्म डायरेक्टर है, आप उसको बचाने चले गए हो।